नमस्कार, मैं हूं दीपिका। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिसंबर तक खुलेंगे 235 नए चार्जिंग स्टेशन। ई चार्जिंग स्टेशन पर मिलेगी 75% सब्सिडी। निवेश कर मिलेगा कमाई का सुनहरा मौका। बिहार की फसलों को मिलेगा नया बाजार। किसानों की आय 50% तक बढ़ेगी। प्रसंस्करण उद्योग से 80,000 रोजगार के मिलेंगे अवसर। नगर निकायों के पुनर्गठन की तैयारी। ग्रामीण इलाकों पर सरकार की नजर। 15 सितंबर तक भेजने होंगे प्रस्ताव। पटना में H1N1 के 2 केस मिले। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। दोनों मरीज की हालत स्थिर। वैभव का सेमीफाइनल मुकाबला तय। सेंट्रल जोन से होगी कड़ी टक्कर। बल्लेबाजी में वापसी पर नजर। इसी के साथ बढ़ते हैं शाम तक की खबरों की ओर विस्तार से। नेपाल के सैलाब से बढ़ी टेंशन। सीएम सम्राट ने किया हवाई सर्वे। नेपाल में भारी बारिश और सैलाब के बाद बिहार की सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका के बीच फिलहाल राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी का हवाई सर्वेक्षण कर जलस्तर, तटबंधों और राहत बचाव तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि करीब 1 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पश्चिमी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण में निगरानी जारी है। राहत शिविर, भोजन, पेयजल और सुरक्षित स्थानों की तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है। बिहार में मिलावटी हल्दी का खेल, ऐसे करे असली पहचान। बिहार में हल्दी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। बिहार खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य अभियान 2026 के जागरूकता पर्चे के अनुसार घरों के लिए करीब 33% हल्दी नमूने जांच में फेल हुए, जबकि बाजार के लगभग 31% नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। कुछ नमूनों में सीसे की मात्रा FSSAI की तय सीमा से कथित तौर पर 800 गुना तक अधिक बताई गई है। हल्दी को चमकीला पीला दिखाने के लिए लेड क्रोमेट मिलाने का दावा किया गया है। घर पर शुरुआती जांच के लिए 1 गिलास साफ पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर 20 मिनट छोड़े। शुद्ध हल्दी नीचे बैठती है और पानी हल्का पीला रहता है। बहुत गहरा पीला पानी मिलावट का संकेत हो सकता है। रासायनिक जांच विशेषज्ञों से कराएं। H1N1 ने पटना में बढ़ाई चिंता। अस्पताल हुए अलर्ट। पटना में H1N1 संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। अगमकुआ और कंकड़बाग के रहने वाले 47 वर्ष और 52 वर्षीय मरीजों की जांच RMRI में पॉजिटिव मिली है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है और इलाज जारी है। पिछले 1 सप्ताह में 25 से अधिक संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट रहने और संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल किसी नए या असामान्य वायरस स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। स्थिति नियंत्रण में है। जेल से छूटे विदेशियों की जल्द होगी देश वापसी। भारत नेपाल सीमा पर अवैध प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ अब कार्रवाई और सख्त होगी। जेल की सजा पूरी करने के बाद ऐसे विदेशी नागरिकों को पुश बैक प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। समीक्षा बैठक में पुलिस और SSB अधिकारियों को पहचान व दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। बिहार से गुजरने वाली करीब 735 किलोमीटर सीमा पर 194 SSB पोस्ट और 70 पुलिस स्टेशन है। पिछले 2 वर्षों में करीब 80 विदेशी नागरिकों पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज, साइबर अपराध, नशीली दवाओं की तस्करी, जाली मुद्रा और विस्फोटक सामग्री को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। विधान परिषद चुनाव, 8 सीटों पर सियासी हलचल तेज। बिहार विधान परिषद की नवंबर में रिक्त होने वाली शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की 8 सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवारों ने शिक्षकों, स्नातकों और पेशेवर संगठनों के बीच संपर्क बढ़ाकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की शुरू की है। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्षी दल भी मजबूत चेहरे की तलाश में जुटे हैं। इन चुनाव में व्यक्तिगत संपर्क, स्थानीय नेटवर्क और संगठनात्मक पकड़ अहम मानी जाती है। शिक्षक सीटों पर सेवा शर्तें, वेतन और स्थानांतरण, जबकि स्नातक सीटों पर रोजगार और शिक्षा प्रमुख मुद्दे रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद दल अब परिषद चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा में फेरबदल, कई अधिकारियों का तबादला।
बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा में कई अधिकारियों के तबादले और नई पद स्थापना की अधिसूचना जारी की है। आदेश के मुताबिक स्थानांतरित अधिकारियों को नए पद और स्थान पर योगदान देकर तत्काल प्रभार संभालना होगा। उन्हें परागमन अवधि को लाभ नहीं मिलेगा और योगदान की सूचना विभाग को भेजनी होगी। वहीं जिन अधिकारियों को दूसरी जगह तबादला नहीं हुआ है वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में तैनात अधिकारियों को बीएनएसएस 2023 की धारा 14 के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां दी गई हैं। साथ ही धारा 163 के तहत पदस्थ अधिकारों का इस्तेमाल करने की अनुमति भी मिली है। बिहार में दिसंबर तक खुलेंगे 235 ई चार्जिंग स्टेशन। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिसंबर तक राज्य में 235 नए ई चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, जिनमें पटना समेत जिला मुख्यालय, बाजार, मॉल, पार्किंग और हाईवे शामिल है। पीएम ई ड्राइव के तहत 23 जिलों में 129 स्थानों पर साइट सर्वे शुरू हो चुका है। आम नागरिक, होटल, ढाबा और मॉल संचालक 500 से 1200 वर्ग फुट जमीन पर स्टेशन खोल सकते हैं। एसी चार्जर पर 75% और डीसी फास्ट चार्जर पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी। पहले 3 साल बिजली टैरिफ पर 30% सब्सिडी भी है। आवेदन ऑनलाइन होगा। शुरुआती लागत करीब 1.5 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक हो सकती है। बिहार के अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर आरटीआई का बड़ा खुलासा। बिहार के अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन को लेकर आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य के 10 जिलों में 1963 केंद्रों में से 775 बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हैं। सबसे गंभीर स्थिति पटना की है, जहां 556 केंद्रों में से 180 बिना निबंधन चल रहे हैं। पूर्वी चंपारण में 130, पश्चिमी चंपारण में 90 और मधुबनी, दरभंगा में 70 केंद्र बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। दूसरी ओर न्यू गार्डिनर रोड और गर्दनी बाग और दानापुर अस्पतालों में मशीनें होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट की कमी है। सिविल सर्जन ने बिना रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर कार्रवाई की बात कही है। मरीजों को जांच से पहले पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जरूर जांचने की सलाह दी गई है। बिहार में नए नगर निकाय की तैयारी, 15 सितंबर तक भेजने होंगे प्रस्ताव। बिहार में नगर निकायों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। राज्य सरकार ने सभी जिलों से नगर निकायों के विलय, सीमा विस्तार, दर्जा बढ़ाने और नए निकाय बनाने के प्रस्ताव मांगे हैं। तेजी से शहरीकरण वाले ग्रामीण इलाकों पर विशेष नजर रहेगी। 2 या अधिक निकायों के विलय और ग्रामीण क्षेत्रों को मौजूदा निकायों में शामिल करने का विकल्प भी रखा गया है। छोटे निकायों का दर्जा बढ़ाने पर भी विचार होगा। डीएम जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रस्तावों की समीक्षा कराएंगे। समिति की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में विभाग को भेजे जाएंगे। इसके लिए 15 सितंबर 2026 तक की समय सीमा तय की गई है। पहले फैसला फिर बदलाव, छात्रों ने शिक्षा मंत्री को कहा मिस्टेक मिनिस्टर। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के कई फैसलों में बदलाव को लेकर उन्हें छात्रों और विरोधियों के निशाने पर मिस्टेक मिनिस्टर कहा जा रहा है। 8 मई को पद संभालने के बाद उन्होंने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 लागू की। इसके बाद 5 साल की सेवा की शर्त में पहली ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए राहत दी गई और प्रोबेशन वाले शिक्षकों को भी मौका मिला। सरप्लस शिक्षकों को अनिवार्य तबादला भी विकल्प आधारित किया गया। गृह पंचायत प्रखंड में तैनाती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। वही टीआरई 4 की अधियाचना में छूटे विषयों के कारण दोबारा प्रक्रिया करनी पड़ी। 2 परीक्षाओं के फासले का छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। नई खाद नीति से किसानों की 50% बढ़ेगी आय। केंद्र की नई खाद प्रसंस्करण नीति से बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चना, मक्का, केला, उड़द और मसूर जैसी फसलों को 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तहत बाजार और ब्रांडिंग मिलेगी। नीति के अनुसार उत्पादन का 30% हिस्सा प्रसंस्करण में जाएगा, जिससे किसानों की आय 40 से 50% तक बढ़ने और उत्पादन 20 से 25% बढ़ने का अनुमान है। प्रसंस्करण उद्योग से करीब 2000 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 80,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। एमएसएमई को सब्सिडी, ऋण और तकनीकी सहायता मिलेगी। बिहार के उत्पादों का असम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर, नेपाल और भूटान तक निर्यात बढ़ाने की योजना है। पटना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन कस्टम की कतार अब होगी खत्म। दिसंबर से विदेश जाने वाले यात्रियों की कस्टम और इमिग्रेशन जांच पटना एयरपोर्ट पर ही हो जाएगी। इससे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई एयरपोर्ट पर लंबी कतारों से राहत मिलेगी। यात्रियों का बैगेज भी पटना में ही बुक होकर सीधे विदेश भेजा जाएगा। कस्टम और इमिग्रेशन काउंटर के लिए
टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और गेट नंबर 12 व 12A पर काउंटर बनाए जाएंगे। इन्हें दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत व्यवस्था होगी। पटना से रोज करीब 800 यात्री विदेश जाते हैं, जिनमें 65 से 70% खाड़ी देशों जबकि अन्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी का अगला मुकाबला कब और किस टीम से होगा? बिहार के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में 30 अगस्त 2026 को ईस्ट जोन की ओर से सेंट्रल जोन के खिलाफ उतरेंगे। मुकाबला बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेला जाएगा। ईशान किशन की कप्तानी में वैभव टीम के उप कप्तान हैं। क्वार्टर फाइनल में नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ वह बल्ले में सिर्फ 8 रन बना सके, लेकिन लेग स्पिन गेंदबाजी में 3 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट झटके। अब सेमीफाइनल में फैंस की नजरें उनकी बल्लेबाजी पर रहेंगी। ईस्ट जोन को रजत पाटीदार की मजबूत सेंट्रल जोन से कड़ी चुनौती मिलेगी। जिला अध्यक्षों के बदलाव की तैयारी, राजद में क्या बदलेंगे तेजस्वी? बांकीपुर में हार के बाद तेजस्वी यादव ने राजद की सभी प्रकोष्ठ, जिला और पंचायत कमेटियां भंग कर दी है। करीब 43 जिला अध्यक्षों में से लगभग 20 को बदले जाने की संभावना है। पार्टी का फोकस युवा नेतृत्व पर है और 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले नेताओं को बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है। विवादित और निष्क्रिय चेहरों को भी मौका मिलने की संभावना कम है। नए जिला अध्यक्षों के चयन में पार्टी निष्ठा, क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन और कार्य क्षमता को आधार बनाया जाएगा। राजद यादव मुस्लिम आधार के साथ अन्य वर्गों को जोड़ने के लिए A to Z सोशल इंजीनियरिंग पर भी जोर देगा। बिहार के प्राइवेट कॉलेजों में बड़ा खेल, नर्सिंग, डी फार्मा में मिले 0 नंबर। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय BUHS से संबद्ध कई प्राइवेट कॉलेजों के BSc नर्सिंग और B फार्मा रिजल्ट ने छात्रों को झटका दिया है। कई विद्यार्थियों की मार्कशीट में 0, 3, 4 और 5 नंबर दर्ज है, जबकि कुछ कॉलेजों में 50 से 90% तक छात्र फेल हुए हैं। पटना, समस्तीपुर, जहानाबाद और रोहतास में छात्रों ने प्रदर्शन कर कॉपियों की दोबारा जांच की मांग की है। छात्रों ने मूल्यांकन पर सवाल उठाया, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पारदर्शी और सख्त परीक्षा प्रक्रिया का दावा किया है। प्रशासन ने संदेह होने पर रीचेकिंग और स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। इस मामले ने शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम हैं अनवर खान करीम, विजेंद्र सिंह, मंटू सोनी, संजीव कुमार, रामबाबू दास, दीनानाथ सिंह, सुशील कुमार, प्रमीला कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, कामेश्वर सिंह, उमाशंकर कुमार, दीपक कुमार, हरेंद्र सिंह, रवि मोहन वर्मा, राजीव रंजन, गीता देवी, राजकिशोर महतो, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, राजेश शर्मा, रविशंकर शाह, बिट्टू सिंह, नौसाद राजा, आशुतोष दिवाकर और अर्जुन राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए राखी का सबसे खास पल कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।